हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। और देखिए, देख लीजिए, ये सब पढ़ा दिए थे और आज दाल भात भुजिया के साथ चटनी भी आपको देंगे। और चटनी कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव वाला चटनी। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछता है, चाहे जनरल कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, ऑब्जेक्टिव आपको हर जगह मिलता है। समझ में आया? हर जगह आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन हम लोग जाने थे, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा का निर्माण होना, उसको क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? तो अब बढ़ेंगे दूसरे की ओर। दूसरा नंबर है, एक द्रव धातु का नाम बताइए। तो पारा, याद रखिएगा, पारा। पारा वो वाला पारा नहीं, यही धातु वाला पारा। ठीक है? ये कैसा रहता है? पानी नहीं है, कैसा रहता है? पानी जैसा रहता है। ठीक है? लिक्विड फॉर्म में। समझ में आया? अब देखिए, ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण। मतलब संयोग हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो कहिएगा ऑक्सीकरण। अगर ये ऑक्सीजन हटा देगा तो कहेगा कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? वियोग। वियोग मतलब क्या होगा? अवकरण। क्या होगा? अवकरण। याद रखिएगा इसको। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन। एक द्रव अधातु का नाम। तो ब्रोमीन। याद रखिएगा, द्रव क्या है? अधातु है। अधातु का नाम क्या है? तो ब्रोमीन। अब निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्या होता है सर? तो निष्क्रिय गैस वैसा गैस होता है जो किसी भी गैस हो, चाहे धातु हो चाहे अधातु से अभिक्रिया नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस। और उसमें कौन आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। जेनन और रेडन आएगा। ठीक है? रेडन याद रखिएगा, ये निष्क्रिय गैस है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते जाइए, ध्यान से देखिए और टुकुर टुकुर ताकिए, तब तो कुछ आएगा। समझ में आया? इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, है कि हम बहुत खूबसूरत है। समझ में आया? नहीं, बोर्ड है। ठीक है? हम नहीं है उतरा हमारा। हाँ ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन का संयोग तो क्या बोले हैं? अवकरण। आ गया कि नहीं आया? देखिए, हम जो जो बोलेंगे वह आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण या अवकारक। ऑक्सीकरण या अवकारक। ठीक है? समझे? इलेक्ट्रॉन मतलब फेंक दिया, ले ले जाओ, ले जाओ, हम इलेक्ट्रॉन फेंक दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपको ऑक्सीकरण होगा या अवकारक होगा। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? अवकारक। अवकारक देखिए। और अवकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। ठीक है? अवकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। याद रखिएगा, ऑक्सीकारक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना। तब ये जानते हैं कि कोई चीज तोड़िएगा तो क्या होगा? अलग हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। मतलब हम बताए थे एगो चीज कि दो, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने डिवोर्स दे दिया, तो क्या हो गया? वो लोग अलग हो गए। यहाँ क्या किया? ही पदार्थ डिवोर्स दे दिया, और डिवोर्स देकर वियोजन हो गया। वियोजन मतलब अलग हो गया। समझ में आया? अब देखिए, एक धातु को दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? तो विस्थापन। मतलब बलशाली आदमी आएगा और पतारका के ढकेल के अपने खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में। समझ में आया? तो यहाँ धातु क्या कर रहा है कि दूसरा धातु को उठा के फेंक दे रहा है, कह रहा है तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा ठीक कर देंगे व्यवस्था। चलिए, तो क्या वो अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए हम यहाँ आए चंदन सर कहे हटिए, 10 गो आदमी को लेकर आए, तो हमारा तो सीटी पीटी सब गुल हो जाएगा, तो हमको हटना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें भी क्या कर रहा है? धातु दूसरे को हटा दे रहा, पूरा फोर्स लिया के कह रहा है कि
भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम किसी से कम नहीं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। किस क्षेत्र में? इस नहीं, किस होगा, ठीक है, किस। चलिए, किस मतलब किस वाला नहीं, चुम्मा वाला नहीं, हाई वाला किस, ठीक है, समझ में आया। चलिए, उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, तो 4 गो क्षेत्र होता है, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप क्षेत्र, अदीप क्षेत्र। समझ में आया? नीला, काला, दीप और अदीप। दीप मतलब जलता है, दीप मतलब जलता है, अदीप मतलब उतना नहीं जलेगा, हल्का जलेगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी। अभी मोदी जी क्या हो गए हैं, गटर में का गैस कह रहा है कि यूज करो, खाना बनाओ, खाना बनाओ सब। तो ये मोदी जी का क्या हो गया है? ये मोदी जी है, मोदी जी उदास हो गए हैं। समझ में आया? मोदी जी को चश्मा पहनाइए और दिखाइए कि गैस के लिए लोग एकदम मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, लाठी जूता चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? भाषण पर भाषण दे रहे हैं कि कोरोना आएगा, हाई आएगा, हो आएगा। कोरोना जैसा लॉकडाउन जैसा माहौल हमने जो झेला था उसी तरह इसको झेल लेंगे, तो ऐसा अवसर नहीं आएगा। समझ में आया? अगर अच्छा से काम करेगा सरकार तो अच्छा से आपको आएगा। समझ में आया? आप जाइए, बात कीजिए ईरान वाला से, बात क्यों नहीं करते हैं? दुश्मनी है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। राजनीति में नहीं घुसना चाहिए थे। समझ में आया? राजनीति में ढेर नहीं घुसिए। आप न्यूज चैनल पर ध्यान नहीं दीजिए, सब गोदी मीडिया है। समझ में आया? तो किताब ही आपको साथ देगा और ही वीडियो ही आपको साथ देगा। चलिए, तो आप करेंगे हम लोग। अब ज्वाला को जान लिए, ज्वाला। अब एलपीजी, एलपीजी आ गया तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब देखिए, हम नीचे बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे क्या है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, ठीक है, तो इथाइल मर्कैप्टेट, इसमें क्या होता है? सल्फर होता है और वो बदबू देता है। जब देखिएगा गैस महकता है तब लगता है कि गैस लीकेज हो रहा है। आइए सिलेंडर हुआ, यही ला मार हो रहा है। समझ में आया? तो लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, इसीलिए गैस में क्या रहता है? ये इथाइल मर्कैप्टेट रहता है और इसीलिए इसका क्या आता है? सुगंध आता है, अच्छा सुगंध आता है। इसी से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। चलिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र मतलब बुताया गया पूरा, बुझा हुआ मतलब उसमें पानी रहेगा। देखिए H2O, ठीक है, तो इस CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 मतलब कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, अब दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? तो द्वि विस्थापन। दो आयन मतलब द्वि, दो आयन मतलब द्वि। अब मतलब अदला बदली कर लिया तो क्या किया? विस्थापित कर लिया, तो उसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए फिर 16 नंबर, ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? तो ऊष्माक्षेपी। समझ में आया? ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? ऊष्मा का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब बाहर निकलेगा। समझ में आया? निष्कासन में बाहर निकलेगा। और ऊष्मा का अंदर जैसे अवशोषण होगा तो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी कहलाएगा। समझ में आया? ऊष्माशोषी। अब देखिए, विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखे। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत के कारण कौन सी अभिक्रिया होती है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ये तो है, खाली दूगो लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर बन जाएगा। चलिए चलिए, अब हो गया यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।